नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम एक्साइज कमिश्नर टैक्सेशन डिपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक वाइन शॉप न्यू पॉलिसी जो आई है उसको लेकर आज यहाँ पे इन्होंने साइलेंटरी प्रोटेस्ट रखा और साथ ही साथ मेमोरेंडम सौंपा है। चलिए जानते हैं सबसे पहले इनका नाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम दिग्विजय सिंह है जी। मैं जम्मू वाइन ट्रेड एसोसिएशन का फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ। आज हम कमिश्नर के ऑफिस आए हैं। जो ऑब्जेक्शंस हमने ऑनलाइन फाइल की थी, आज सभी लाइसेंसी मिलके उनको हार्ड कॉपी देने जा रहे हैं। और हमारा ये उनसे अनुरोध है एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट से कि ये जो आपने पॉलिसी बनाई है ये किसी भी कोने से जम्मू के लोगों के हित में नहीं है। सर, इस पॉलिसी में क्या दिक्कत है, यानी आपको किस पे आपत्ति है? सर, आपत्ति ये है कि एक तो जो सिस्टम इन्होंने रखा है इसमें बाहर के लोग आ जाएंगे। बड़े बड़े बिग हाउसेस हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं, अपनी डिस्टिलरीज हैं, होलसेल अपने सब कुछ अपने ब्रांड अपने हैं, वो एंटर कर जाएंगे। क्योंकि इसमें जो इन्होंने सिस्टम बिड का रखा, देखिए इन्होंने 25,000 रुपया फीस रखी है कि जिसने बिड देनी है उसकी एंट्री फीस है जी, जो नॉन रिफंडेबल है जी। उसके बाद मिनिमम बिड जो है 5 लाख होगी, वो 5 लाख भी इनको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। जो लाइसेंस की बिड होगी वो 5 लाख से ऊपर शुरू होगी जी, नंबर 1। नंबर 2 इन्होंने क्या रखा है कि इन्होंने मिनिमम गारंटी रेवेन्यू रखा है जो कम से कम 30-35 लाख रुपया पर दुकान बनता है, जो हर महीने देना है इन्होंने। अच्छा जी। और कोटा भी फिक्स किया हुआ है कि इतने लाख बोतल आपने बेचनी ही बेचनी है, आपने लिफ्ट करनी ही करनी है, चाहे बिके ना बिके जी। तो ये चीज़ें जो है, जो जम्मू के लोगों को, मुझे नहीं लगता कोई इस जम्मू का जो लाइसेंसी है या लोग हैं जो बिड करेंगे और वहाँ स्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, बड़े बड़े बिग हाउसेज हैं, उनकी डिस्टिलरीज अपनी हैं, उनके होलसेल के डिपो अपने हैं, सब कुछ अपना है, वो कहीं ना कहीं इसको मैनेज कर लेते हैं सिस्टम को। इसलिए ये सिस्टम जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा जी। जो 223 लाइसेंसी जहाँ है जो काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जिनका और कोई जरिया नहीं इनकम का, वो सारे डिस्प्लेस हो जाएंगे। सर, जो नई शॉप्स खोलने की बात की जा रही है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने गवर्नमेंट को कहा था कि अगर आप नए लाइसेंस देना चाहते हैं तो दीजिए, हमें कोई इंतराज नहीं है, लेकिन वहाँ दीजिए यहाँ ऑलरेडी नहीं है। जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ कोई ऐसा पोटेंशियल स्पॉट है जहाँ ये ट्रेड चल सकता है, तो वहाँ लाइसेंस दीजिए। और अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको दीजिए, लेकिन पुराने जो जिनका ये रोजी रोटी है उनको डिस्प्लेस मत कीजिए, हमारी ये मांग है। यानी इस पॉलिसी से जो ऑलरेडी पुराने लाइसेंस होल्डर्स हैं, कहीं ना कहीं उनसे रोजी रोटी छीनने का। देखिए, मैं आपको बताऊँ, इसमें कुछ लाइसेंसी ऐसे हैं, जैसे हमारा एक दिनेश सिंह है, वो उसकी एक्सीडेंट में स्पाइनल कार्ड टूटी हुई है, वो पिछले 10 साल से बेड रिडन है। उसको वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकता, पानी भी नहीं पी सकता, तो उसके पास और कोई जरिया नहीं है। एक लाइसेंसी ऐसा 22 साल का लड़का, उसके दोनों किडनी फेल है, उसका और कोई खाने पीने का कोई साधन नहीं है। ये सारे डिस्प्लेस होंगे। अनएम्प्लॉयड लोग जिनको लाइसेंस मिला, कुछ एक्स सर्विस मैन हैं, तो ऐसे लोग सारे डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये पॉलिसी जम्मू के लिए ठीक नहीं है, जम्मू के लोगों के लिए ठीक नहीं, आप लोगों के लिए नहीं ठीक है, हमारे लोगों के लिए। तभी आपने आज मेमोरेंडम जो सबमिट किया, मेमोरेंडम में क्या क्या पॉइंट्स आपने रखे? देखिए, यही पॉइंट सारे जो हम आपको बता रहे हैं, यही पॉइंट रखे हैं कि जम्मू के खिलाफ है ये पॉलिसी, जम्मू के ट्रेडर के हक में नहीं। जी धन्यवाद सर, हमारे सेशन में। जी 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 सर, बोलिए सर, आपका नाम? राजगंड होतरा जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, सुन लीजिए, ऐसा है, पॉलिसी के पॉइंट में पहले बताता हूँ आपको। पॉलिसी कहती है you have to deposit 25,000 rupees in the chest for bidding. That is non-refundable. One point. Second point, आपको बिड देने के लिए 5 लाख रुपया मिनिमम बिड रखी गई है। अगर जैसे ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी या कोई भी ऐसी दुकान है जिसका कि प्रॉफिट ही 7 लाख रुपया होगा, अगर वो मिनिमम बिड 5 लाख रुपया आपको देने की स्टार्ट करेगा, जो लोग अनजान हैं इस ट्रेड से, वो जाता है, वो कहता है जी 8 लाख रुपया, ठीक है, दे दी बिड उसने। अब उसको ये तो नहीं मालूम, वो समझता बहुत पैसा है इसमें। हालांकि हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज कंट्रोल बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट। जो प्रॉफिट देना है एक्साइज डिपार्टमेंट ने देना है, और जो टैक्सेस हैं वो एक्साइज डिपार्टमेंट ने ही लेने हैं हमसे। मतलब हमारा अपना कुछ नहीं है, कंट्रोल नहीं है इस पे। ये थी ये जो मैं पॉलिसी के आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही वो बिड देता है, अगर उसको उसकी दुकान का प्रॉफिट आता है जैसे 7 लाख रुपया,
सारे खर्चे निकाल के, तो वो स्टार्ट करेगा बिड 5 लाख से। ठीक है, कोई अनजान बंदा आता है, वो कहता है नहीं मैं दूंगा हूँ जी 9 लाख रुपया, जबकि उसको इन एंड आउट्स नहीं मालूम है। जिसको इन एंड आउट्स ही नहीं मालूम होंगे वो बिड तो दे देगा। चलो ये हो गया, इसका मतलब हो गया जो कमाया उसने वो उसने वहीं पे दे दी। उसके बाद जो रेवेन्यू है, इन्होंने रेवेन्यू फिक्स किया है हर दुकान का कि ये टैक्सेस हैं भाई इस दुकान के जो इन्होंने हमें देने हैं इन शेप ऑफ बैंक गारंटी मंथली बेसिस पे। और दूसरा बात ये कही है कि अगर मतलब ये है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी सेम वैल्यू की तहसीलदार से इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक हो गया, इसका मतलब जो डिफॉल्टर हुआ उसकी प्रॉपर्टी भी गई, सब कुछ गया। फिर उसको बैंक गारंटी भी देनी है सेम अमाउंट की। उसके बाद का पॉइंट ये आता है कि ये कहते हैं अगर बाई चांस दुकानें बंद हो जाती हैं, कोई प्रोटेस्ट करता है या कोई स्टे ले आता है, तो अगर दुकानें बंद हो जाती हैं तो आपको दुकान आपकी बंद कर देंगे और जो अमाउंट आपने हमें डिपॉजिट की हुई है वो हम अब आपकी कॉन्फिस्केट कर लें। हर तरह से निचोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल, मतलब आपके ऊपर हावी हो गया, यानी कि जो जम्मू कश्मीर प्रशासन की चाहे मेरे पर हावी तो हो, यहाँ आप जो लोग समझ रहे हैं कि हम भी देंगे बिड, आप उनकी ले लो। मतलब कहीं ना कहीं वो सच्चाई से अवगत नहीं है सर। नहीं जी अल्टीमेटली मतलब अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर लाएगा तब की आपकी दी हुई कॉन्फिस्केट हो जाएगी, जब्त हो जाएगी वो। अगर वो लेडीज धरना मार देती हैं, वो उन्होंने आना है, इन्होंने आपकी दुकान को सील कर वो नहीं खुलेगी, तो आपका पैसा कहाँ गया? मिलने की बजाय आपने तो अपना घर उजाड़ दिया। ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है, नॉट फॉर मी, फॉर एवरीवन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो हमारे लिए जो लाइसेंस लेना भी चाहते हो, जो हम हैं, हम तो कर रहे थे, किसी तरीके से चला रहे थे, हम तो चला रहे थे पुराने लाइसेंस होल्डर जिस तरह से भी चला रहे थे, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस। एट प्रेजेंट आई एम 68 नाउ, कैन यू थिंक ड्यू टू दिस कोविड के, और आपको ये मालूम होना चाहिए आज की कोविड की फिगर कितनी जा गई है, 24,000 फॉर द लास्ट 84 डेज में ये गई है। आप बताइए मुझे कौन निकलेगा अपने घर से? तो अगर आप कोविड में मेरा प्रॉपर्टी भी ले ली, मेरा पैसा भी ले लिया, तो उसके बाद आपने मेरी दुकान भी बंद कर दी, तो मैं कहाँ गया? भुखमरी की कगार पर आ गया बंदा सीधा। ये है मेन। जी धन्यवाद सर हमारे साथ जाने का। दर्शकों साफ जो हम इस समय जो तस्वीरों में बता रहे हैं, हम बताना चाहेंगे इस समय अपने कैमरामैन से कहेंगे इस समय जो कि हम लगातार यहाँ की आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं कि जो कि वाइन शॉप ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट रखा गया एक्साइज एंड टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर है। इन लोगों का ये कहना है कि जो नई पॉलिसी लाई गई है, कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी पुराने लाइसेंस होल्डर हैं उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम करेगी ये पॉलिसी, जो इनको कतई मंजूर नहीं है। और जिस तरह से हमारे सर जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि जो नए लाइसेंस होल्डर हैं उनको तो ये भी नहीं पता कि आखिर ये जो इस पे पॉइंट्स आए पॉलिसी में, जो नए लाइसेंस होल्डर्स के लिए आने वाले समय में उनके लिए भी कितना बड़ा धक्का साबित हो सकते हैं। आज यहाँ पर इन्होंने एक्साइज कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपा। चलिए देखते हैं आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन इनके इस मेमोरेंडम पर क्या गौर करता है या नहीं करता, ये तो आने वाला समय बताएगा। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।